Hi 12th, welcome once again बच्चे। नेक्स्ट वीडियो इशू ऑफ शेयर्स हम अपलोड कर चुके हैं अब तक पार्ट 3। पहले पार्ट में आप लोगों ने बेसिक सीखे थे, दूसरे पार्ट में आप लोगों ने सीखा था किस तरह से अंडर सब्सक्रिप्शन और पार सब्सक्रिप्शन एडजस्ट होते हैं, और तीसरा पार्ट जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है और किस तरह से हम वेंडर वाले केसेस को हैंडल करते हैं। तो आज हम कुछ आगे अच्छी चीजों के साथ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब जो आने वाला है उसका नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब जो आएगा उसका नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो फोकस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि इसके बिना तो ये चैप्टर अधूरा है बेटा। तो फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। फॉर फीचर क्या होता है? आपने लिख तो दिया है, थोड़ा बता तो दो फॉर फीचर क्या होता है बेटा। फॉर फीचर का मतलब है जब्त करना। जब्त करना। अगर कोई शेयर होल्डर आपको कोई पेमेंट नहीं करता, अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन करे तो बहुत बार क्या हो रहा था कि जो आपके शेयर होल्डर थे वो आपको फाइनल कॉल पे कभी पैसे नहीं दे रहे थे, और आप क्या करते थे, मतलब किसने फाइनल कॉल नहीं दी तो आपने वहां पे क्वेश्चन खत्म कर दिया था। लेकिन अभी क्या होगा, हम फाइनल कॉल के बाद जब वो पैसे नहीं देगा उसे बुलाएंगे या उसे एक नोटिस देंगे कि बेटा अपने बचे हुए पैसे जल्दी से वापस कर दे। अगर पैसे वापस नहीं करेगा तो जो तेरे पैसे आ रखे हैं ना उसे भी हम फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। तो इसे बोलते हैं फॉरफीचर। तो फॉरफीचर क्या होता है? व्हेन एनी शेयर होल्डर fails to pay the amount of any installment। जब कोई शेयर होल्डर किसी भी किस्त के पैसे देने में फेल हो जाता है, नॉट एबल टू मेक पेमेंट, कंपनी कैन फॉरफिट हिज शेयर। तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हम उन शेयर्स का फॉरफीचर पढ़ रहे हैं जो इशूड एट पार है, जो इशूड एट पार है। अब प्रीमियम पे नहीं, ठीक है बच्चे। तो कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। लेटर these shares can be reissued to some other person। कंपनी इन शेयर्स को बाद में किसी दूसरे पर्सन को रीइश्यू भी कर सकती है। सर फिर तो कंपनी का थोड़ा बहुत फायदा भी हो सकता है। हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है। कंपनी ने पहले शेयर फॉरफिट कर लिए, वहां से पैसा आ गया, फिर किसी को रीइश्यू करे, वहां से भी कुछ पैसा आया है। तो दोनों चीजों को एनालिसिस करके हम यहां से एक अमाउंट निकालते हैं प्रॉफिट का, जिसे हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। कैपिटल रिजर्व आपको पता है ना कहां से बनता है? जो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल प्रॉफिट, यानी कि जो आपका काम नहीं है। देखो जो नॉर्मल बिजनेस का आपका काम है वो तो आपके रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन जो आपको कभी कभी होने वाले प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल प्रॉफिट के नाम से हम जानते हैं, जिसका आपका काम नहीं है। ठीक है बच्चे? हाँ सर। तो प्रॉफिट ऑन सच फॉरफीचर एंड री इशू, ऐसे फॉरफीचर और री इशू से होने वाला प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर करते हैं हम कैपिटल रिजर्व में। ठीक है सर, ये बात ठीक है। तो अब आप जरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर थोड़ा सा फोकस। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, मेरी जनरल एंट्री ठीक से समझ। जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं आप ये एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड और टू कॉल्स इन एरियर। मैं तो यहां पर ये ही लिखाता हूं, लेकिन यहां पर कुछ लोग
वो अमाउंट भी लिख सकते हैं, वो नाम भी लिख सकते हैं जो रिसीव नहीं हुआ है। ये बात मैं अभी आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको याद होगा जब मैंने पहली पहली बार आपको कॉल एंड एरर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था आप दोनों में से कोई भी एंट्री कर सकते हैं। वो बात मैं यहां डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको बताऊंगा ये कि करना आपको यही है। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यहां पे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, कितना आपने मांगा है। सर ये कॉल्ड अप क्या है बेटा, थोड़ा सा वेट तो आपको करना पड़ेगा ना। फिर नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू अमाउंट जो इससे मिल गया, अमाउंट जो इससे मिल गया, और उसके बाद नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू अमाउंट जो नहीं मिला। तो ये कंपनी का फॉरफीचर का ट्रीटमेंट होता है। जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है तो ये एंट्री कंपनी करती है। दूसरा, अब कंपनी इन शेयर्स को किसी को रीइश्यू करती है, व्हेन शेयर्स आर रीइश्यू, जब कंपनी इन शेयर्स को रीइश्यू करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मेरी बात को ध्यान से सुनो, कंपनी जितने शेयर रीइश्यू करती है, कंपनी जितने शेयर रीइश्यूड करती है और कितने में करती है, इनटू प्रोसीड कितने में, और यहां पर नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर इनटू कॉल्ड अप या फिर पेड अप, कॉल्ड अप या फिर पेड अप, सब बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। और अगर यहां पर रीइश्यू पर नुकसान हुआ है तो यहां पर कंपनी डेबिट करती है शेयर फॉरफिटेड, फिर से ये बैलेंसिंग फिगर है। और अगर कंपनी ने ज्यादा में इश्यू कर दी है तो एसपी भी आ सकता है, एसपी में आ सकता है इफ, ये भी आपको बात पता चलेगी। तो मेरी एक बात पे फोकस करेंगे आप, इस फॉर फीचर को मैं पहले वाला नाम दूंगा, इस फॉर फीचर को मैं दूसरे वाला नाम, ठीक है। तो जब आप कैपिटल रिजर्व यहां से निकालेंगे, यहां से आपको क्या निकालना है, कैपिटल रिजर्व, तो आप कैसे निकालेंगे, शेयर फॉर फीचर पहले वाला इनटू नंबर ऑफ री इशूड शेयर, आपने कितने शेयर को रीइश्यू किया है, अपॉन में नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर माइनस शेयर फॉरफीचर दूसरे वाला, माइनस शेयर फॉरफीचर दूसरे वाला। तो यहां से आपको मिल जाएगा कैपिटल रिजर्व, और उसकी लास्ट एंट्री आप क्या करेंगे, आप एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर डेबिट टू। सर कॉन्सेप्ट तो आपका हमें समझ में आ गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें एक एक आइटम को एलैबोरेट करके समझें। तो बेटा मैं आपको एक एक आइटम को अब एलैबोरेट करके समझाता हूं कि मैंने क्या बोला। ध्यान से सुनो, मैं इसको छोटा कर देता हूं और साइड में ले जाकर चिपका देता हूं, क्योंकि बेटा मुझे समझाना है तो फिर तो मुझे आपको एग्जाम्पल बनाने पड़े। अब आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझें। एग्जाम्पल है, एक कंपनी है एक्स, इस कंपनी ने ना 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू करे थे 10 रुपए वाले। बेटा बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। कंपनी ने क्या किया था, एप्लीकेशन पर मांगे थे 2, अलॉटमेंट पर मांगे थे 3, और फर्स्ट कॉल पर मांगे थे 2, और फाइनल कॉल पर मांगे थे 3। तो कंपनी ने 2 मांगे एप्लीकेशन पर, 3 मांगे अलॉटमेंट पर, 2 मांगे फर्स्ट कॉल पर, 3 मांगे फाइनल कॉल पर। इस तरह से कंपनी ने शेयर के 10 रुपए मांगे। आपको पता हुआ क्या, ऑल अमाउंट वॉज रिसीव्ड, सारा पैसा कंपनी को समय से मिल रहा, एक्सेप्ट फ्रॉम राम, लेकिन राम एक बंदा था हु होल्ड्स 1000, उसके पास 1000 शेयर। ध्यान से सुनना, राम पहला केस,
फेल्स टू पे फाइनल। ओहो, अब मैं आपको हर चीज समझाऊंगा, एक एक छोटी छोटी बात में। राम ने फाइनल कॉल नहीं दी और कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिए। शेयर्स वर, राम ने फाइनल कॉल नहीं दी और कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। आप एक बात बताना, राम के पास कितने शेयर है? सर राम के पास 1000 शेयर है। तो 1000 शेयर पर राम ने क्या एप्लीकेशन दे दी थी? हाँ सर दे दी होगी, जब कॉल के कह रहे तो। अलॉटमेंट भी दी होगी। एप्लीकेशन मांगी, दे दी। अलॉटमेंट मांग गया, दे दिया। फर्स्ट कॉल मांगी, दे दी। फाइनल कॉल मांगी लेकिन दी नहीं। फाइनल कॉल मांगी लेकिन दी नहीं, और कंपनी ने कहा भाई राम तेरे शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, हम जब्त कर रहे हैं। पहले फोन करेंगे, राम पैसे देगा नहीं देगा? राम कह रहा है जी मेरे पास तो नहीं है। कह रहे अच्छा बेटा हमसे ऐसे पंगे लेगा, ठीक है जो तेरे ये आ रखे हैं ना ये 8 रुपया, अब तेरे ये भी गए, तू मत दे। बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो कंपनी जब फॉरफिट करेगी तो शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, क्योंकि जैसे राम के शेयर जब्त किए, जैसे राम के शेयर फॉरफिट किए, राम अब कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बचेगा। अब राम कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बचेगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल कम होने पर डेबिट होती है, तो इसीलिए मैंने शेयर कैपिटल को डेबिट किया। अमाउंट, अमाउंट, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने हैं? 1000। और इनटू ये कॉल्ड अप क्या है सर? कॉल्ड अप, बेटा कॉल्ड अप लिखना, मैं यहां नहीं लिखूंगा आप लिखना। जिस जगह पर आकर, जिस जगह पर आकर कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट किया है वो कॉल्ड अप होता है। तो कंपनी ने फॉरफिट कब किया है? फाइनल कॉल के बाद, यानी कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांगे, कंपनी ने उससे 1000 पे पूरे 10 मांगे थे, यानी शेयर कैपिटल 10,000 से डेबिट हो गया। टू शेयर फॉरफिटेड, यहां आता है जो उसने दिया, अमाउंट उससे जो रिसीव हुआ। आप बताओ ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया। तो राम ने 3 2 5 और 2 7 दिए नहीं? हाँ सर ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। तो राम ने 1000 पर 7 दे दिए थे, तो सर उसने 3 नहीं दिए ना, इसका मतलब, क्योंकि कॉल्स इन एरियर अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो उसने नहीं दिया। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, आपको ये बात मेरी समझ में आ गई। ठीक है बच्चे, सर कुछ नया आप चाहते तो यहां पर कॉल इन एरियर की जगह, कॉल इन एरियर की जगह शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते थे। शेयर फाइनल कॉल 1000 इंटू 3, क्योंकि आपको फाइनल कॉल नहीं मिली है। लेकिन ये तब लिखना जब आपने पीछे कॉल इन एरियर डेबिट ना किया हो, क्योंकि आप पहले फाइनल कॉल की एंट्री करके आते हैं। तो मैंने क्या सिखाया है? बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट। तो अगर आपने वहां कॉल इन एरर यूज किया है तो मेरे बच्चों आपको यहां भी कॉल इन एरर यूज करना पड़ेगा, और मैं तो यही बोलूंगा कॉल इन एरियर ही यूज करो। कंफ्यूज होना ही क्यों है? क्यों होना है? कोई बात ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर ये तो बात आपकी समझ में आ गई हमें। अब हम बदलते हैं, हम बदलते हैं। राम फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल एंड सब्सिक्वेंटली फेलर टू पे फाइनल कॉल। लो जी बड़ा गंदा है राम तो। राम भगवान जी नहीं है, दूसरा राम है, वो तो अच्छे थे। राम ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी। कंपनी को लगा चलो यार क्या पता बंदे के साथ दिक्कत हो, फाइनल कॉल मांगेंगे तो फाइनल कॉल पे फर्स्ट कॉल के भी दे देगा। अब हम गए फर्स्ट फाइनल कॉल की, राम जी आपके पहले भी रहे, आपके दे दो भैया। राम कह रहा भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप जो कर सकते हो कर लो, मैं कहां से लाऊं पैसे? कंपनी ने कहा अच्छा ऐसे बोल रहे हैं, हमने ये मांगा दिया, ये मांगा दिया, ये मांगा नहीं दिया, फाइनल कॉल भी मांगी नहीं दी, और कंपनी ने फिर उसके बाद शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफिट। तो मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ, आपने मांगे तो पूरे 10 ना, तो 1000 पर 10 ही आएगा। फिर उसने दिए कितने शेयर फॉरफिट में? सर उसने पहले 5 दे दिए, तो 1000 पर 5 उसने दे दिए, तो कितने नहीं दिए? कितने नहीं दिए? सर 1000 पे 5 ही नहीं दिए। फिर समझ गए ना, पहले 5 दिए, पहले 5 नहीं दिए। नाउ ट्विस्ट इन द क्वेश्चन, फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल,
and his shares were forfeit. Immediately. बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं दी और कंपनी ने उसके शेयर को तुरंत जब्त कर लिया, इमीडिएटली जब्त कर लिया। तो सर अब क्या हुआ, एप्लीकेशन मांगी दी, अलॉटमेंट मांगी दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। कंपनी ने कहा बेटा यहीं जब्त कर लेंगे, हम मौका नहीं देते, हम नहीं आएंगे फाइनल कॉल मांगने। तो आपने 2 3 5 और 2 7 7 मांगे, आपने 7 मांगे इस बार, क्योंकि आप फर्स्ट कॉल के बाद आगे फॉरफिट कर रहे हैं, आप फाइनल कॉल मांगने नहीं गए, तो आपने मांगे 7। 7 में से उसने पहले 2 ये दिए, 3 ये दिए, 5 दिए और 2 नहीं दिए। तो अब एंट्री कैसे होगी, अब एंट्री बेटा ये रही फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल डेबिट। आपने 1000 पर कितने मांगे, 7। टू शेयर फॉरफीचर, एंट्री तो यही है ना, टू शेयर फॉरफीचर, जो उसने दिया सर कितना दिया, 5। और टू कॉल्स इन एरियर, कितना नहीं दिया सर, 2 नहीं। तो आपको मेरी कॉल्ड अप वाली बात अब समझ में आ जानी चाहिए कि कॉल्ड अप क्या चीज है बेटा। सर और बताएंगे ना अच्छे से, बेटा और बताता हूं। अगर यही केस ऐसा होता, फेल्स टू पे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं दे रहा एंड इमीडिएटली फॉरफिटेड, अलॉटमेंट के जस्ट बाद फॉरफिट कर लिए। अब बताओ आप मुझे, एप्लीकेशन मांगी दी, अलॉटमेंट मांगी नहीं दी, और यहीं पर ही कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, जस्ट यहीं पर। ओहो सर समझ गए हम। तो यहीं पर फॉरफिट करने का मतलब क्या है कि हमने 5 ही मांगे थे उससे। तो अब हम जो एंट्री करेंगे ना, शेयर कैपिटल डेबिट 1000 पे 5 से ही करेंगे। और उसने दिए कितने शेयर फॉरफीचर, 1000 पर पहले 2 दिए, तो कितने नहीं दिए, कॉल्स इन एरियर 1000 पर 3। सर ये बात हमें बेटर समझ में आ गई। तो आपको फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से फॉरफीचर की एंट्री करने वाले हैं। गॉट इट। अब रीइश्यू हम करेंगे, अब हम एक क्वेश्चन बनाएंगे और उससे रीइश्यू को बेटर क्लियर करेंगे। आप इसको ध्यान रखना, ये आपके सामने ही रहेगा। तो मैं अभी यहां पर कुछ इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं और ये मैं इसको यूज करूं, जरूरत है बेटा। लो जी, हमने इसको कवर कर दिया है। हम अब थोड़ा सा कुछ बेटर प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो होपफुली आप मेरी बातों को समझने की कोशिश। एक एग्जांपल है, एक्स लिमिटेड forfeited 1000 shares at rupees 10 each, on which rupees 6 were paid, company reissued 800 shares at rupees 7 per share, at rupees 7 per share, fully paid. Give entry. अभी छोटा क्वेश्चन है, अभी सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करना चाहता हूं, फिर मैं इसी क्वेश्चन के बारे में आपसे बहुत बढ़िया तरीके से बात करने वाला हूं, डोंट वरी। तो कंपनी ने 1000 शेयर को फॉरफिट किया, कंपनी ने 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया, जिन 10 रुपए वाले शेयर थे, इन्होंने 6 तो इनमें से दे दिए थे। हमने 1000 शेयर को फॉरफिट किया, 10 वाले 6 दे दिए थे, 4 नहीं दिए,
तो पहली एंट्री आप बताओ क्या होती है। आपने पहली एंट्री पढ़ी है शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल इन एरियर। हमने यही एंट्री पढ़ी है बेटा। हाँ सर आप कह तो सही रहे हैं। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर 1000 इंटू कॉल्ड अप कितना, पूरा 10। यहां क्या आता है, जो उसने दिया, तो कितने दिए मेरे बच्चों, 6 रुपए। तो 1000 पर 6 दिए, तो कितने नहीं दिए सर, 1000 पर 4 नहीं दिए। तो ये बात आपको समझ में आती। हाँ सर, फॉरफिट के तो पहले भी आ गई थी समझ। अब ध्यान दें, डायरेक्टर ने इनमें से 800 शेयर को रीशू किया कितने में, 7 में। यानी कंपनी के पास 7 रुपए आएंगे, कंपनी के पास 7 रुपए आएंगे। और ये शेयर कैसा था, फुल्ली पेड। ये शेयर कैसा था, फुल्ली पेड। यानी जिसको भी मैं शेयर दे रहा हूं ना, मैं उससे कह रहा हूं तू बेटा 7 रुपए दे, तेरे पूरे पेड माने जाएंगे। फुल्ली पेड का मतलब है फेस वैल्यू। तू 7 रुपए दे, तेरे पूरे पेड माने जाएंगे। ध्यान देंगे रीशू के एंट्री पे, बैंक डेबिट। रीशू के एंट्री पे ध्यान देंगे, बैंक अकाउंट। नंबर ऑफ रीशूड शेयर, जितने शेयर रीशू हो रहे हैं 800 इंटू प्रोसीड, कितने प्रोसीड आई है, 7 रुपए। सर ये तो हमें समझ में आ गया। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ये क्या बताया मैंने, 800 शेयर। 800 मैंने बोला जितने रीशू कर रहे हो, जितने रीशू कर रहे हो इंटू कॉल्ड अप, इंटू कॉल्ड अप या पेड अप, इंटू कॉल्ड अप या पेड अप। सर पेड अप का मतलब, पेड अप का मतलब जो यहां बोलेगा, जो यहां बोलेगा वो पेड अप। तो यहां क्या लिखा है, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितने की थी शेयर की, सर 10 की थी, तो 10 रुपए फुल्ली पेड अप। अगर क्वेश्चन 9 पेड अप कहता, अगर क्वेश्चन 9 पेड अप बोलता, तो मैं यहां नो डालता, तो मैं यहां नो डालता। इस बात का मतलब है 1 रुपया बाद में मांगूंगा उनसे, इस बात का मतलब है 1 रुपया बाद में मांगूंगा। लेकिन अगर यहां फुल्ली पेड अप है, तो इसका मतलब है अब उनसे नहीं मांगूंगा, उनके शेयर के पूरे 10 रुपए एक तरह से आए गए हैं, ये माना जाए। सर अगर पेड अप ना दिया हो, फुल्ली पेड अप भी ना बोला हो, बस ये कह रहा हो कि यहां पर 7 रुपए पर शेयर में इश्यू करा, आगे कुछ ना बोले, तो मेरे बच्चों फिर हम ये कॉल्ड अप ले लेते हैं, वही जो ऊपर कॉल्ड अप होता है। जितना यहां पर कॉल्ड अप होता है, उतना कॉल्ड अप यहां पे आपको ले लेना है। फिर से अगर क्वेश्चन बस ये कहता कि ये शेयर 7 रुपए में रीइश्यू किया गया, फुल्ली पेड नहीं कहता और पेड अप भी नहीं कहता, तो हम जितना कॉल्ड अप ऊपर होता है उतना कॉल्ड अप नीचे, याद रहेगा। हाँ, तो यहां पर जो नुकसान हुआ है आपका, मैंने बोला बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉर फीचर में जाएगी, शेयर फॉर फीचर में जाएगी। सर 800 पर 3 रुपए का नुकसान हो गया ना, हाँ जी बच्चे 800 पर 3 रुपए का नुकसान। सर कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं बेटा, दिमाग से निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं कैपिटल रिजर्व। सर बताओ कैसे, शेयर फॉर फीचर पहले वाला, सर पहले वाला यानी कि ये वाला, हाँ जी बेटा 6000 इंटू नंबर ऑफ रीशूड शेयर, कितने शेयर को रीश करा, सर 800 को किया, अपॉन में नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, कितने फॉरफिट हुए थे, सर 1000 हुए थे। ओके बच्चे, माइनस शेयर फॉरफिचर सेकंड वाला, सर ये वाला आपने नाम दिया है, मैंने कहा ये वाला दिया है, सर 2400, मैंने कहा ओके। इसे आप इससे काट देते, ये 4800 हो जाता, माइनस 2400 हो जाता, तो आपका 2400 आ जाता कैपिटल रिजर्व। सर इसकी एंट्री भी तो बता दो बेटा, मैंने वहां लिखी हुई है शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि किस तरीके से बातें होती हैं, और होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी हम 2 एग्जाम्पल पे बात और करेंगे, वीडियो विल बी लास्ट टू 15 मोर मिनट, 15 मिनट और वीडियो हमारी है। तो अभी हम 2 एग्जाम्पल पे फोकस और करेंगे, और जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं बुक से, आपकी ग्रेवाल सर की बुक से कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और हम उनके साथ आपके साथ बात करेंगे, फिर आप उन क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई करेंगे, तो आपको बेटर चीजें समझ में आएंगी। तो प्यारे बच्चों अब मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि ये आपके पास नोट रहेगा और आप इसको कर भी सकते। तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूं, क्लियर, फाइन देन
अब हम मूव कर रहे हैं कुछ अच्छी बातों के साथ एग्जाम्पल। बेटा बनाऊंगा ही एग्जाम्पल, तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल बनाता हूं, आप फोकस करेंगे मेरे साथ। एक्स लिमिटेड invited application for 10,000 shares at rupees 10 payable as follows। कैसे कैसे मांगे? ऑन एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट 2 रुपया, फर्स्ट कॉल 2 रुपया, फाइनल कॉल 3 रुपया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड एंड अलॉटेड। एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया गया, अलॉट कर लिया। ऑल द अमाउंट was duly received। सारा पैसा मिल भी गया एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल ऑन 1000 शेयर्स। 1000 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं मिली। एंड these shares पर immediately forfeit, और इन शेयर्स को जब्त कर लिया। एंड रीइशूड at rupees 4 per share at 7 paid और फाइनल कॉल has not been made गिव एंट्रीज। बेटा मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए हमेशा, और शायद ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रूफ भी हो सकता है आपका कंसेप्ट क्लियर करने। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर 10 रुपए वाले मार्केट में भेजे। 3 मांगे एप्लीकेशन पर, 3 है बेटा ये। 2 मांगे अलॉटमेंट पर, 2 मांगे यहां और 3 मांगे यहां। तो इस तरह से 10 रुपए। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड एंड अलॉटेड। एप्लीकेशन आ गई, उनको अलॉट भी कर दिया गया। ऑल अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा मिल गया था, बस 1000 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं मिली। 1000 शेयर पर ये देने से मना कर दिया बंदे ने कि सर मेरे पास नहीं है पैसे। ओहो। एंड दीस शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। हमने इन शेयर्स को तुरंत जब्त कर लिया। ठीक है सर, करेंगे क्यों नहीं। और बाद में रीइश्यू कर दिए किसी को, कितने रुपए में? 4 में। 7 पेड अप। और फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। फाइनल कॉल मांगी नहीं है, यानी इसकी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि कह रहा है फाइनल कॉल मांगी नहीं है। सर एंट्री भी मत करो ना फिर। हाँ तो क्यों कर रहा हूं मैं, मुझे क्या कुछ दिक्कत है एंट्री करने में? लो हटा दिया मैंने। आप एप्लीकेशन की एंट्री चेक करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आप जहां तक जानते हैं वहां तक तो नॉर्मल कर लो। अरे सर ये तो हम कर ही देंगे। 10,000 पर कितनी एप्लीकेशन? 3। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। समस्या वाली बात बता देना जी मुझे। वेट करता हूं मैं आपके मैसेजेस का व्हाट्सएप पे कि कब पूछोगे मुझसे, लेकिन नालायक बच्चे हो, पूछते कुछ हो ही नहीं। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 पर 2, और बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 पर 2। ये तो आपको कोई दिक्कत कर ही नहीं रही, ये तो आपको इतने अच्छे से आते हैं, बस आप ही धुरंधर हो जैसे इनके। फिर शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से? 10,000 पर 2 रुपया।
सर लेकिन यहां हमें चेंज कर, हाँ जी बेटा यहां हमें चेंज करना है, यहां कॉल्स इन एरियर आएगा। हाँ सर यहां पर एक शेयर होल्डर ने ना पेमेंट करने से मना कर दिया, तो यहां कॉल्स इन एरियर आएगा। कितने शेयर्स पर? 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, 1000 शेयर ने देने से मना कर दिया, तो सर 9000 तो 2 रुपया दे गए होंगे और 1000 2 रुपया नहीं दे गए। इस तरह से 10,000 पर 2 रुपए। आप बताओ मुझे, क्या ये बात आपने अब से पहले नहीं? बिल्कुल करिए ना। अब आगे का स्टेप हम करेंगे, आगे का स्टेप, अब शेयर्स क्या होंगे? फॉरफिट होंगे। फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिट और टू कॉल्स इन, ठीक है। तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 1000 इनटू कॉल्ड अप, किस जगह पर आकर शेयर्स को फॉरफिट किया गया, किस जगह पर आकर शेयर्स को फॉरफिट किया गया। तो आप चेक करना, आपने यहां पर फॉरफिट किया तो 3 2 5 और 2 7 ही तो मांगे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है आपकी, 7 ही तो मांगे। कितने दिए? पहले 3 ये दे दिए, 2 ये, तो सर 5 तो उसने दिए हैं। देखो ये तो आप बिल्कुल लिखो जो दिए हैं, और जो नहीं दिए हैं वो 1000 पर 2 है। तो बेटा फॉर फ्यूचर की एंट्री कितनी इजी है मुझे बताओ, आप दिक्कत कहां है? सर इजी तो है। अब आपने इन शेयर्स को 4 रुपए में रीइश्यू कर दिया। ओहो सारे रीइश्यू कर दिए थे क्या सर? हाँ जी सारे कर दिए थे। ये 1000 शेयर 4 रुपए में, और यहां शेयर कैपिटल में आपको याद है मैंने क्या बताया था? कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हो इनटू कॉल्ड अप या पेड अप, और उसने यहां क्या बोला है? 7 पेड अप, तो मैंने 7 पेड अप लिख दिया। आपको दिख रहा है 3 रुपए का नुकसान, जो कि शेयर फॉर फीचर में आता है बैलेंसिंग फिगर 1000 इंटू 3, यानी कि 3000। सर कैपिटल रिजर्व और निकालने क्या? बेटा देखो कैपिटल रिजर्व सीधा निकाल सकते हो, यहां पर ये 5000 है और यहां पर 3000 है, तो 5 में से 3 माइनस करोगे 2000, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला बताया मैंने आपको, लेकिन जब सारे शेयर रीइश्यू हो जाते हैं ना, जब सारे शेयर रीइश्यू हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट में निकाल सकते हैं। आप फॉर्मूले लगा लो, पहले वाला फॉरफीचर 5000 इंटू रीइश्यू कितने शेयर हुए? 1000, फॉरफिट कितने शेयर हुए हैं? रीइश्यू 1000, फॉरफिट भी 1000, और दूसरा फॉरफीचर 3000। तो आप खुद ही देखो ये तो कट जाता है ना, तो सीधा इसमें से माइनस हो जाता है। तो अगर सारे शेयर रीइश्यू हो जाएं तो आप सीधा माइनस कर सकते हो, फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। और लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं आपको फॉर फीचर के थ्रू क्या समझाना चाह रहा हूं। तो बेटा आई थिंक यू आर एंजॉयिंग कंप्लीटली, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल लेते आते हैं, और अब बस बस फॉर फीचर के, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से ऊपर। एग्जांपल नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ मोना लिमिटेड forfeited 900 shares of ₹100 each for the non-payment of allotment ₹30 and first call ₹20 per share. Final call of ₹20 per share was not made. Was not, क्वेश्चन अच्छा बनेगा बेटा। आउट ऑफ दीज
500 shares were reissued to Sanjay at rupees 90 per share, at rupees 90 per share and 80 paid. थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करूंगा. For 90 per share, 80 paid. गिव एंट्री बहुत अच्छा और बहुत इंपोर्टेंट जैसा एग्जाम्पल है ये. और मेरे 2-3 एग्जाम्पल करने से मैं इतना कॉन्फिडेंट हमेशा होता हूं कि आप बुक के क्वेश्चंस अगर ट्राई करेंगे तो आपको वहां पर दिक्कतें आएंगी नहीं, आप इजीली उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते. ठीक है बेटे, तो अब आप चेक करेंगे क्वेश्चन में हुआ क्या. मोना लिमिटेड ने 900 शेयर्स को फॉरफिट, मोना डार्लिंग 900 शेयर्स को फॉरफिट किया फॉर द नॉन पेमेंट. तो ये 100 रुपए वाले शेयर थे. फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 30, इन्होंने 30 की अलॉटमेंट नहीं दी. फर्स्ट कॉल 25 की नहीं दी और फाइनल कॉल 20 की नॉट कॉल्ड, मांगी ही नहीं. और आप खुद ही बताओ, इससे पहले एप्लीकेशन रही होगी. शेयर तो मेरे बच्चों 100 रुपए का ही है, तो क्या एप्लीकेशन 25 की होगी या नहीं? क्योंकि 30 और 25 55 और 20 75, तो एप्लीकेशन 25 की ही होगी ना. हाँ सर होगी. तो एक छोटी सी बात बताओ, जब डायरेक्टर ने इनके शेयर को फॉरफिट किया तो किस वजह से किया? क्योंकि इन नालायकों ने ये दोनों देने से मना कर दिया था और कंपनी ने यहीं पर आके इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया. और फाइनल कॉल जो थी, फाइनल कॉल वो तो मांगी ही नहीं है, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं है, यानी कि फाइनल कॉल की एंट्री ये करेंगे नहीं. तो हुआ क्या था, इन्होंने बस 25 की एप्लीकेशन दी होंगी. तो इनसे मांगे कितने थे? 80 मांगे गए थे. तो इनसे 80 मांगे गए थे. आप फॉरफिचर की एंट्री देखो, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफिचर और टू कॉल इन एरियर. तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने हैं? नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने हैं? कितने शेयर फॉरफिट हैं सर? 900. तो 900 पर हमारा कितना? 80. यहां जो उन्होंने दिया सर 25 तो दिया है, तो कितना नहीं दिया सर? 55 नहीं दिया. तो ये हमारी फॉरफिचर की एंट्री हो गई. अब हम रीइश्यू कर देते हैं इन शेयर्स को. बैंक डेबिट, ये शेयर हमने इनमें से 500 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया संजय को. 500 शेयर संजय को दे दिए. और कितने में दिए? 90 पर शेयर में दिए. 490. 4 के बाद वाली अमाउंट बैंक में आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पेड अप कितना है, कॉल्ड अप कितना है. तो 90 में रीइश्यू कर दिए शेयर, यानी कि 500 शेयर 90 में रीइश्यू कर दिए. और यहां शेयर कैपिटल में क्या लिखते हो? जितने रीइश्यू कर रहे हो इनटू कॉल्ड अप या पेड अप. पेड अप कितना बोला है आपसे सर? 80 बोला है. अरे वाह, इस बार तो एसपी निकल के आ गया सर. बिल्कुल निकल के आ गया. 500 पे 10. तो सर इस बार हमें यहाँ पे लॉस नहीं हुआ क्या वो रीइश्यू वाला? नहीं बेटा, इस बार हमें लॉस नहीं हुआ. तो हम कैपिटलिज्म निकाल लें. पहले वाला फॉरफिट 22,500. ठीक है बच्चे, इनटू नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर. कितने रीइश्यू हुए? 500. अपन में नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने हुए? 900. और दूसरे फॉरफिचर में यहाँ पर लॉस है ही नहीं, तो इसे आप काट ही सकते हैं. ये 25 आएगा और 25 पंजे 125, तो 12,500 ये आपका प्रॉफिट. इसकी एंट्री होगी शेयर फॉरफिचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. शेयर फॉरफिचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 12,500. तो मेरे बच्चों, आई होप यू गॉट माई कॉन्सेप्ट क्लियर कि हमने किस तरह से किया है शेयर फॉरफिचर, कि जब हम शेयर पार पर इश्यू हमने किए हो और उसमें हमारा फॉरफिचर हो जाता है. अगली वीडियो बहुत जल्दी हमारी आने वाली है. नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर इश्यू करेंगे प्रीमियम पर और उनका करेंगे फॉरफिचर और बुक के कुछ क्वेश्चन आपके साथ में करेंगे. एंड देन उससे नेक्स्ट वीडियो में वी विल कम विद द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रो रेटा.
तो स्टे ट्यून, स्टे वेटेड, टेक केयर, बाय बाय।